हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सबसे लास्ट टॉपिक चैप्टर का स्टडी करेंगे। तो आज हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी ऑफ डिमांड। तो लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है क्या, रिलेशंस बिटवीन इनकम एंड इंफीरियर गुड्स। जो इनकम है और इंफीरियर गुड्स के बीच में क्या रिलेशन है, और इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑन डिमांड फॉर अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की डिमांड के ऊपर हमारे टेस्ट और प्रेफरेंस का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग भी क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इंफीरियर गुड्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफीरियर गुड्स? फर्स्टली तो जो इंफीरियर गुड्स है उसका मीनिंग क्या है, क्या होते हैं इंफीरियर गुड्स? इंफीरियर गुड्स रेफर्स टू दोस गुड्स व्हिच हैव नेगेटिव इनकम इफेक्ट, व्हिच हैव नेगेटिव इनकम इफेक्ट। जिस भी गुड्स का क्या होता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट्स होता है, उसे हम बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंफीरियर गुड्स में क्या आ जाते हैं, लाइक कोर्स ग्रेन, कोर्स क्लॉथ, मोटा अनाज, मोटे कपड़े। मतलब कि वो गुड्स जब भी एक पर्सन की इनकम कम होती है तो मजबूरी में उन गुड्स को क्या करता है, यूज करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम अभी एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी क्या है, इंफीरियर गुड्स है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी क्या है, इंफीरियर गुड्स है। तो यहाँ पर स्टडी करनी है कि इनकम के अकॉर्डिंग इंफीरियर गुड्स की डिमांड में कैसे चेंज आता है। तो मैं जनरली पहले आपको वैसे ही बता देती हूँ। देखो, जब भी आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो क्या आप और भी ज्यादा कोर्स ग्रेन और कोर्स क्लॉथ परचेज करोगे? भैया आपकी क्या बढ़ी है, इनकम बढ़ी है। तो इनकम बढ़ने पर आप कोर्स ग्रेन और कोर्स क्लॉथ की डिमांड करोगे? तो नहीं करोगे। आप डिमांड किस चीज की करोगे, आप सुपीरियर गुड्स, मतलब कि उस इंफीरियर से जो सुपीरियर है आप वहां शिफ्ट हो जाओगे। इट मींस इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। व्हेन इनकम इंक्रीज, रिड्यूस द डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स। क्लियर हुआ भाई? जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप इंफीरियर गुड्स को परचेज नहीं करोगे, जबकि इंफीरियर गुड्स के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया। प्राइसेस पहले भी वही तो अभी भी वही है, बट आपकी इनकम में चेंज हो गया। तो आप कहां से, इंफीरियर से सुपीरियर, इंफीरियर से नॉर्मल गुड्स के ऊपर क्या हो गए, आप शिफ्ट हो गए। इंफीरियर से कहां शिफ्ट हो गए आप, इंफीरियर से आप सुपीरियर गुड्स के ऊपर शिफ्ट हो गए हो। तो उस सिचुएशंस में आपका जो डिमांड, प्राइसेस में कोई चेंज नहीं है गुड्स के, आपकी डिमांड क्या हो गई, रिड्यूस ऑफ इंफीरियर गुड्स बिकॉज, या फिर ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। इनकम के बढ़ने से इंफीरियर गुड्स की डिमांड रिड्यूस हो गई। वहीं अगर आपकी इनकम क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम इनकम हो जाती है, तो आप सुपीरियर गुड्स के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। अब आप क्या करोगे, मोर कंज्यूमिंग ऑफ इंफीरियर गुड्स। आप ज्यादा से ज्यादा इंफीरियर गुड्स ही परचेज करोगे। कौन से गुड्स परचेज करोगे, इंफीरियर गुड्स ही परचेज करोगे। तो यहां हम थ्रू द डायग्राम देखते हैं कि जब भी इनकम इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, हमारी डिमांड, इंफीरियर गुड्स की डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। OX एंड OY, ये हमने क्या ले लिए, प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स, और यहां पर हमारी क्या होगी, क्वांटिटी। प्राइस कैसे है इंफीरियर गुड्स के, फिक्स। ये हमने कैसे माने हैं, प्राइसेस कैसे रहने वाले, फिक्स। प्राइसेस में इंफीरियर गुड्स के में कोई चेंज नहीं आया। जब प्राइस सपोज कितने थे, 10 थे, उस टाइम जो डिमांड थी इंफीरियर गुड्स की वो कितनी थी, ये डिमांड थी 10। क्लियर हो गया? जब प्राइस 10 थी तो डिमांड भी कितनी थी, 10। When इनकम इंक्रीज, अब इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। इट मींस पीपल्स who use inferior goods shift to superior goods। जो इंफीरियर गुड्स को यूज करते थे वो सुपीरियर गुड्स के ऊपर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। नॉट परचेज ऑफ इंफीरियर गुड्स। अब वो इंफीरियर गुड्स को क्या नहीं करेंगे, परचेज नहीं करेंगे। जब परचेज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगी, डिमांड विल बी रिड्यूस। डिमांड विल बी रिड्यूस ऑफ इंफीरियर गुड्स। यहां डिमांड क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। कारण क्या रहा, यहां कारण हम लिखेंगे इंक्रीज इन इनकम। जबकि ये नॉर्मल गुड्स में कैसा था, हमें नॉर्मल गुड्स में कैसा, पॉजिटिव इनकम बढ़ी थी तो डिमांड का शिफ्ट टू राइट साइड। बट इंफीरियर के केस में व्हेन इनकम इंक्रीज तो डिमांड का शिफ्ट टू लेफ्ट साइड, नॉट राइट साइड। क्लियर हो गया? अब है नेक्स्ट, व्हेन डिक्रीज इन इनकम। जब क्या होता है, कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है। व्हेन कंज्यूमर इनकम डिक्रीज तो डिमांड का, फर्स्टली तो डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स आल्सो राइज।
डिमांड है जो इंफीरियर गुड्स की वो बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि पीपल्स के पास ऑलरेडी इनकम और डिक्रीज हो गई है, तो वो और भी ज्यादा इंफीरियर गुड्स की ही डिमांड करेगा, वो नॉर्मल गुड्स के ऊपर शिफ्ट नहीं होगा। शिफ्ट नहीं हो रहा है, डिमांड और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डिमांड का शिफ्ट टू राइट साइड, ये डी से क्या हो गया, D2 हो गया। इसके बढ़ने का यहाँ पर कारण क्या है, डिक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन इनकम। इनकम क्या हो गई, डिक्रीज। जैसे ही इनकम क्या हुई है, डिक्रीज हुई, डिमांड का शिफ्ट टू राइट साइड, व्हेन इनकम इंक्रीज तो डिमांड का शिफ्ट टू लेफ्ट साइड। तो कैसा रिलेशन हो गया है, नेगेटिव। हाँ भाई, कैसा रिलेशन हो गया, नेगेटिव। जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड का लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है इंफीरियर गुड्स का, और जब डिमांड डिक्रीज होती है तो डिमांड का राइट साइड शिफ्ट हो जाता है किसका, इंफीरियर गुड्स का। अब एक क्वेश्चन होता है, द सेम गुड्स में बी नॉर्मल और इंफीरियर। द सेम गुड्स में बी नॉर्मल और इंफीरियर। क्या एक सेम गुड्स है वो नॉर्मल इंफीरियर हो सकता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ कलर टीवी, किसकी बात करती हूँ, कलर टीवी है वो इंफीरियर नॉर्मल दोनों हो सकते हैं। तो आपका आंसर होगा नहीं मैडम ऐसा तो नहीं हो सकता, कलर टीवी तो कैसा है, नॉर्मल गुड्स इंफीरियर कैसे हो सकता है? तो ऐसा नहीं है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, यस द सेम गुड्स मे बी नॉर्मल और इंफीरियर। जो सेम गुड्स है वो नॉर्मल भी हो सकता है और इंफीरियर भी हो सकता है, बिकॉज इट डिपेंड ऑन इनकम लेवल या लेवल ऑफ इनकम ऑफ द बायर। ये डिपेंड करता है बायर के इनकम लेवल के ऊपर। अगर बायर की इनकम क्या है, बहुत ज्यादा है, इट मींस कि when a buyer are able to purchase LED, when a buyer are able to purchase LED, it means color TV is inferior. उसके लिए क्या होगा, color TV is inferior of the consumer. But if the consumer income is less, या फिर हम कहें कि not afford LED, not afford to, हम ये कहें कि not afford to LED, तो उसके लिए color TV क्या होगा, inferior। देखो जिसकी इनकम बहुत ज्यादा है उसके लिए क्या है, कलर टीवी इंफीरियर है, क्योंकि वो कलर टीवी उसके पास ऑलरेडी वो एलईडी परचेज कर सकता है। बट जिसकी इनकम भी बहुत कम है तो उसके लिए कलर टीवी कैसा है, नॉर्मल है, और इंफीरियर उसके लिए क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट है। हम तो बात किस कलर टीवी कर रहे थे, जिसकी इनकम बहुत ज्यादा है उसके लिए कलर टीवी कैसा हो गया, इंफीरियर हो गया, क्योंकि वो कलर टीवी से भी बेटर कुछ खरीद सकता है, अफोर्डेबल मतलब अफोर्ड कर सकता है। बट जिसकी इनकम बहुत कम है तो उसके लिए कलर टीवी बहुत नॉर्मल गुड्स है, वो ये सोचेंगे कलर टीवी ही मुझे मिल जाए। तो कलर टीवी जिसकी इनकम कम है, हम ये कहें पुअरेस्ट के लिए कैसा है, नॉर्मल गुड्स है, और वही रिचेस्ट के लिए कलर टीवी कैसा है, इंफीरियर गुड्स। तो इस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं द सेम गुड्स मे बी नॉर्मल और इंफीरियर। ये डिपेंड करता है कि डिपेंड ऑन द इनकम, कि कंज्यूमर की इनकम क्या, और इनकम ही डिटरमाइन करते, इनकम ही क्लासिफाई करती है which goods are inferior, which goods are inferior, which goods are normal, कि कौन सा गुड्स नॉर्मल और कौन सा गुड्स इंफीरियर है। तो ये क्वेश्चन जनरली कई बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस, हाँ हो सकता है ऐसा। अब सीधा सा आंसर क्या, इट डिपेंड्स ऑन इनकम, ये इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगा। अब हमें देखना है इंपैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑन डिमांड फॉर अ कमोडिटी, कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड के ऊपर टेस्ट और प्रेफरेंस का इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अब इंपैक्ट क्या पड़ेगा किसी भी कमोडिटी की डिमांड के ऊपर टेस्ट और प्रेफरेंस का। तो सबसे पहले देखो इसमें इंडिविजुअल लाइक एंड डिसलाइक। इंडिविजुअल्स की क्या होती है, लाइक्स होती है, डिसलाइक होती है। भाई कंज्यूमर जिस भी कमोडिटी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करता है, इट मींस उसकी डिमांड ज्यादा करेगा, उसकी डिमांड क्या करेगा, ज्यादा। जिस कमोडिटी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेगा, इतनी ज्यादा डिमांड करेगा, डिमांड का विल शिफ्ट टू राइट साइड। जिस कमोडिटी को वो लाइक नहीं करता, जिस कमोडिटी को वो लाइक नहीं करता, पसंद नहीं करता, उसकी डिमांड कैसी करेगा, वो कम करेगा, उस डिमांड कैसी करेगा, कम करेगा। तो इट मींस डिमांड का कहां शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड। दूसरा है कि ट्रेंड्स एंड फैशन। कई बार कंज्यूमर की डिमांड, कई बार क्या जनरली होता है ऐसा कि किसके अकॉर्डिंग चलती है, ट्रेंड एंड फैशन।
चाहे प्राइसेस कुछ भी क्यों ना हो, अगर वो चीज किसमें ट्रेंड्स में चल रही है, फैशन में चल रही है, तो वो हर प्राइस के ऊपर उस कमोडिटी की डिमांड करने को क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। हम ये कहेंगे प्राइस फिक्स है, क्या है, प्राइसेस फिक्स है, लेकिन वो फैशन में भी वो गुड्स चला हुआ है तो उसके ऊपर क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेगा। अगर क्या होता है कि फैशन नहीं है, ट्रेंड्स नहीं चला उस कमोडिटी का, वो चाहे सस्ती से सस्ती क्यों ना हो, कंज्यूमर उसकी डिमांड नहीं करता। प्राइसेस फिक्स हैं तो फिक्स प्राइस के ऊपर भी वो क्या करेगा, उसकी डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि उसका ट्रेंड नहीं है, फैशन नहीं है, वो मार्केट में नहीं चल रहा। और जिसका ट्रेंड है, फैशन है, वो फिक्स प्राइस के ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, डिमांड करेगा। अब है कि क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट, कंज्यूमर की जो डिमांड है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी क्या होती है, चेंज होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि इन समर सीजन वूलन क्लॉथ्स बहुत सस्ते आते हैं, बहुत ज्यादा, उसके ऊपर बम्पर ऑफर मिल जाएगा आपको, 70% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, आप परचेज कर लो। क्या आप समर सीजन में विंटर क्लॉथ या वूलन क्लॉथ आप परचेज करोगे, परचेज ही नहीं करोगे। चाहे कितने भी प्राइस रिड्यूस हो जाएं, आपको रिक्वायरमेंट किसकी है, समर सीजन में कॉटन क्लॉथ्स की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है, कॉटन क्लॉथ्स की। तो वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही क्या करोगे, आप डिमांड करोगे, इसके अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। वहीं अगर विंटर सीजन है तो उस टाइम कॉटन क्लॉथ्स की जो प्राइसेस है वो डाउन हो जाते हैं, बट कंज्यूमर डिमांड किसकी करता है, वूलन क्लॉथ्स की ही डिमांड करता है। किसकी करता है, वो वूलन क्लॉथ्स की डिमांड करता है। तो ये तीन हमारे क्या है, जो कमोडिटी की डिमांड को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ फेवरेबल और अनफेवरेबल चेंज है। यहाँ भी सेम मानना है, वो प्राइसेस कैसे रहने हैं, हमारे फिक्स रहने हैं। OX और OY, OY में हमने क्या ले लिया, प्राइसेस, और ये क्या हो गई, क्वांटिटी। PX, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी कैसे रिमेन्स कांस्टेंट। यहां पर इस कमोडिटी की हम क्या कर रहे हैं, डिमांड। अगर फेवरेबल चेंज है हमारी डिमांड में, कैसा चेंजमेंट है, फेवरेबल, हम हर चीज के फेवर में है तो डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट साइड। डिमांड कर्व कहां शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड, इसको बोलते हैं फेवरेबल चेंज, फेवरेबल चेंज। ठीक है, अगर क्या है, हम उसके फेवर में नहीं है, अनफेवरेबल चेंज, अनफेवरेबल चेंज। जब अनफेवरेबल चेंजेस है, इट मींस डिमांड हमारी रिड्यूस होगी, तो डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। इफ डिमांड हमारी कैसे उस चीज कमोडिटी के फेवर में है, तो डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट साइड। तो ये टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक था। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार मैं इसको एक बार समरी तुम्हें करा देती हूँ, क्या क्या रिवाइज किया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल्स टाइप्स थे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। फिर था डिमांड कर्व, जिसके भी 2 टाइप्स थे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। डिमांड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व था। उसके बाद डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड कर्व, डिटरमिनेंट्स कितने थे, 2 टाइप्स के, इंडिविजुअल डिटरमिनेंट्स और मार्केट डिटरमिनेंट्स। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस में क्या क्या था, PX, PR, Y, T and E। PX ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, Y इनकम, I एक्सपेक्टेशन, T एंड टेस्टल प्रेफरेंस। मार्केट डिमांड में 2 डिटरमिनेंट्स और ऐड हो गए थे, YD डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकम एंड पॉपुलेशन। डिटरमिनेंट्स के बाद हमने क्या स्टडी किया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड व्हाई द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड एंड एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इन्हें स्टडी करने के बाद हमने किया था मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट में 2 टाइप से चेंज आया, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। शिफ्टिंग के अंदर भी 2 चेंजमेंट थे, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। जो एक्सटेंशन हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ ड्यू टू चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वहां खुद के प्राइसेस में चेंज होने से हुआ। जो शिफ्टिंग हुई वहां पर क्या था, ऑन प्राइस क्या थे, वहां पर कांस्टेंट थे, अदर डिटरमिनेंट्स कैसे थे, चेंजेबल थे। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने क्या, क्रॉस प्राइस इफेक्ट, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स में देखा कि इफेक्ट्स कैसे था, पॉजिटिव इफेक्ट्स प्राइस एंड डिमांड के बीच में। वहीं कॉम्प्लीमेंट्री में कैसा इफेक्ट्स था, नेगेटिव इफेक्ट्स था प्राइस और डिमांड के बीच में। फिर उसके बाद हमने किया रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इनकम, इनकम और डिमांड रिलेशन। तो अकॉर्डिंग टू गुड्स चला था। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल में पॉजिटिव इफेक्ट, इंफीरियर में कैसा, नेगेटिव,
एंड इफेक्ट्स क्या देगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑन द कम्युनिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे इजी चैप्टर है। एक बार आज ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो कंप्लीट चैप्टर एक बार आपको स्टडी करना है, कंप्लीट वीडियोस को देखिए, फिर चैप्टर को रीड कीजिए। अगर किसी भी स्टूडेंट्स की कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो प्लीज आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू आप मेरे से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हो।